हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। मैं आपसे अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बन के ट्रांसजेंडरिज्म पे एलजी लेस्बियन और गे पे नहीं, उस पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी है जो लेस्बियन और गे तक तो एग्री करता है, लेकिन उससे आगे ट्रांसजेंडरिज्म या फिर जो ड्रैग क्वीन कल्चर है तो इस पे वो एग्री नहीं करता। तो आपका मूड है अगर मैं एक दो आर्गुमेंट अगर आपको दूं करें बात, इसके। करें आप। मेरे ख्याल से एज अ फेमिनिस्ट, मेरे ख्याल से ये गलत है, ये फीमेल्स की अपनी तौहीन है कि कोई मर्द जो है वो एक ड्रैग क्वीन बन के निकले और वो ये दिखाना चाहे कि मर्द औरत को किस नज़र से, औरत पे जब नज़र जाती है मर्द की तो वो मर्द औरत को किस तरह देखना चाहता है। और वो जाहिर सी बात है ड्रैग क्वींस बहुत सेक्सुअली ड्रेस्ड होते हैं, वो मर्द होते हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो जिस वक्त वो ड्रेस होते हैं उस वक्त वो औरत होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये खुद औरतों की तौहीन है? ये ख्याल ऐसी बात, ये औरत की तौहीन नहीं है। औरतें भी तो मर्दों की तरह ड्रेस करती है। दूसरी बात है कि आप अगर समझते हैं कि एक मर्द औरत बन के बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिवली ड्रेस कर रहा है, तो आपको पता है कि दुनिया में औरतें भी तो वैसे ड्रेस कर रही हैं ना। आपके पास ड्रैग क्वींस ही तो नहीं है, सिर्फ कार्निवल क्वींस भी हैं, सब कुछ है। और आई थिंक कि हर चीज को सिर्फ सेक्स की नजर लेकिन से यहाँ पे देखते रहना फर्क भी एक नहीं गलत है, बात होती है। लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं है, वो तो फीमेल्स है ना। अगर वो हाँ, मगर सेक्सुअल इसमें मेल्स बन के फिरें फीमेल्स, तो तब आपको ये होगा ना कि यार ये तो मेल्स की गलत रिप्रेजेंटेशन कर रही है फीमेल। मेरे ख्याल में इस तरह की बंदिशें अगर आप लगानी शुरू कर देना तो उसके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं निकलते। आज आपके पास पाकिस्तान में अब ड्रैग क्वींस के ऊपर तो बड़ी इतराज हो रहा है। अगर आप पंजाबी स्टेज ड्रामा देखना शुरू कर दें तो उसमें ही औरतें बन जाते हैं मर्द कई बार। तो वो ऐसा तमस्खर उड़ाते हैं औरत का बन के मर्द। ठीक है, वहां पे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि काबिल इतराज हो सकती हैं, मगर उस पर भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। क्योंकि ये बात याद रखें, ह्यूमर जो है ना वो मर रहा है इस वक्त। ह्यूमर ह्यूमर मर रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हर चीज पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में कॉमेडियंस के कैरियर खत्म हो गए। तो ठीक है, तो फिर मेरा कॉमेडियंस के मेरा कैरियर खत्म हो फ्रीडम गए। ऑफ ऑफेंस कहाँ गया आपका फ्रीडम ऑफ राइट के चक्कर में? क्या? तो मैं तो कह रहा हूं फ्रीडम ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। मैं तो कह ही नहीं रहा कि नहीं होना चाहिए। मेरा ऑफेंड होने का तो राइट है ना, मैं ऑफेंड तो हो सकता हूँ ना किसी ऐसी औरत से कि जो, मतलब किसी ऐसे मर्द होते हुए किसी ऐसे मर्द से कि जो बाहर निकले औरत बन के। मेरा राइट तो है ना कि मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, जेंडर्स जिस का तरह आप। देखिए, मेरे ख्याल में ड्रैग क्वीन, लोग इसलिए ड्रैग क्वीन बनना भी एक बिजनेस है और लोग इसलिए बनते हैं कि लोग उनको भी पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है, उन्हें लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते। परफॉर्मर्स होते हैं, यू नो, आई नो, मैं क्या इसमें ठीक कह क्या रहे हैं आप। बुराई है? अगर कोई परफॉर्म कर रहा है ऐसे बन के, तो इसमें क्या बुराई है? मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई है, अनटिल और अनलेस वो जानबूझ के कोई ऐसी इंसल्ट कर रहा है औरतों की। इसी तरह मर्द औरत अगर मर्द बनती है तो यार मुझे तो इस पर कोई इतराज नहीं। अगर कोई आदमी औरत के कपड़े पहनता है, मुझे इस पर भी कोई इतराज नहीं। क्यों मुझे इतराज? बेशक वो स्कर्ट पहन के फिरता रहे, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं। भाई उसकी मर्जी है ना, वो जैसे मर्जी पहने। मैं कौन होता हूं उसे ये बताने वाला? हाँ ठीक है, आजकल स्पोर्ट्स में जब ये आ जाते हैं उसके ऊपर मुझे इतराज है, क्योंकि जारी बात है कि वो साइंटिफिकली गलत है। ठीक है, और उस पर बहुत से लोगों का इतराज है, मगर थोड़ा मुश्किल हुआ होगा उस पर बात करना, मगर ये चीज भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वो एक बात ठीक है। मगर बाकी अगर कोई मर्द अपने आप को, कोई अगर मर्द आ जाए ना मेरे पास और मुझे आके कहे मुझे मिस कहो, मैं कह दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। मुझे इस बात से ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है, वो मुझे ठीक। कहे कि मुझे मिस कहो या मुझे मिसेस कहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कहूंगा उसको लेकिन मिस और मिसेस। आपको ये तो चलें ठीक है, आप एक्सेप्टेंस के लिए आप उसको बोलेंगे कि ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप उससे, क्या आपको ये भी साथ में आपको ये फ्रीडम होना चाहिए कि आप उससे बोलें यार मुझे एटलीस्ट 1 हफ्ता दो कि मैं तुम्हें मिस बोलना शुरू करूँ, क्योंकि मैं कल तक तो तुम्हें मिस्टर बोलता था, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, यू नो, बुरा नहीं मानना अगर मैं, तो उसको भी फिर, यू नो, तो आपको भी तो ये राइट होना चाहिए कि थोड़ा टाइम आप लो और फ़ौरन ही उसको ना बोलने लग जाओ। हो सकता है कि आप फ़ौरन से कंफर्टेबल फील ना करो और थोड़ा टाइम गुजरने के साथ आप शायद उसके साथ उसी तरह बात करने लग जाओ जिस तरह वो चाहता है। हाँ, मैं अपने तौर पे कोशिश करूंगा। हाँ, अगर बीच में मुझे हफ्ता लग जाता है तो वो एक अलग बात है, मगर मैं उसे पहले दिन ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें हफ्ता मुझे चाहिए, मैं तुम्हें कहूंगा, मैं कहूंगा हाँ मैं आज से तुझे बोल रहा हूँ।
हाँ, बीच में अगर को मेरे मुंह से गलती से फिर मिस्टर निकल जाए तो ठीक है, मैं अपोलोजाइज कर लूंगा, या मैं उसे कहूंगा यार थोड़ा सा समझ ले, बस इतनी सी बात। मैं ठीक कोई है। इसको ना का मसला नहीं बनाऊंगा कि मैंने तुझे हफ्ते बाद ही कहना है। ठीक है, मुझे कोई कहता है कि हाँ भाई मुझे मिस कह दो, तो मैं कह दूंगा। अगर कोई हफ्ते की मैंने ट्रांसजेंडर सिर्फ आ एग्जांपल जाता है दी मेरे थी। सामने, कोई ट्रांसजेंडर आ जाता है, तो भाई मैं उसको एज ए इंसान वैसी रिस्पेक्ट दूंगा जैसी एक इंसान को देनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं उसकी औरत की तरह रिस्पेक्ट करूं, तो भाई ठीक है, मैं औरत की तरह कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए वो इंसान है पहले। और ठीक है। इंसान पहले, हर कोई इंसान पहले होता है, औरत और मर्द बाद में होता है मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम, मैं अपनी ईगो का प्रॉब्लम नहीं बनाऊंगा इस चीज को। समझ ठीक गए है। ना बात? ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। ठीक है, मैं अच्छा एक और बात गालिब के अगर ये आर्गुमेंट सच है कि मेजॉरिटी दुनिया अभी भी मेल डोमिनेंट है, बड़ी पोजीशन फौज के जनरल्स एंड ऑल दैट, तो क्या जैसे कि हम देखते हैं कि शेरनी की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो जो है वो ख्याल रखे दूसरे शेरों का, वो जिम्मेदारियां जेंडर वाइज हमें बहुत सारे जानवरों में बटी हुई नज़र आती हैं, जिससे उनकी अपनी जो भी जो जानवर हम मानते हैं कि सोशल हैं, उन जानवरों में एटलीस्ट हमें जेंडर वाइज जिम्मेदारियां बटी हुई नज़र आती हैं। तो ह्यूमंस में क्या मसला है, क्यों राइट्स इक्वल चाहिए औरत को? अगर वो जिम्मेदारियां बटी हुई हैं तो उसमें क्या मसला है? इंसान इतना इंटेलिजेंट है ना, और आप एक बात याद रखें कि स्लेवरी का सिस्टम सिर्फ इंसानों में है, मुझे बताएं किस और जानवर में नहीं है। राइट। जिस तरह मर्द औरतों को कंट्रोल करता है ना, दुनिया में कोई जानवर अपनी फीमेल्स को वैसे कंट्रोल नहीं करता। फीमेल का अगर दिल करे ना उसका सेक्स नहीं करना, तो शेरनी आगे से चपेट मारती है, वो दफा हो जाता है। अच्छा एक सेकंड, नहीं मैं इस पैराडाइम में नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर औरत फॉर एग्जांपल आप हैं, आपकी वाइफ है और आपका एक बच्चा है, ओके, और उसका बेसबॉल का गेम आता है, ओके, या उसका कोई कॉलेज का कोई दिन आता है या स्कूल का कोई दिन आता है, तो ये नेचुरल नहीं है क्या कि एक माँ जो है वो उस इवेंट को इम्पोर्टेंस देगी और एक बाप जो है वो उस दिन भी शायद अपने जो उसका, अगर वो बहुत बड़ा आदमी है या वट तो वो उस दिन अपने शायद बिजनेस को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ जेंडर वाइज हम नेचुरली ही डिक्लाइंड होते हैं या इंक्लाइंड होते हैं? मेरा ख्याल है कि आप बात को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, इससे कोई इतना, औरत अगर इक्वालिटी मांग रही है, आप इस बात को इक्वेट करना चाह रहे हैं कि औरत के राइट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे मर्द से। हाँ, उसकी शायद प्रायोरिटीज़ की वजह से, क्योंकि मर्दों की शायद प्रायोरिटीज़ अलग हैं, औरत की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, यानी तो आप औरत ये कह शायद। रहे हैं कि औरत और मर्द के दरमियान में ऐसे लाइफ लाइन खींची जा सकती है कि एक मर्द का राइट है और एक औरत का राइट है, और जो मर्द का राइट है वो औरत को नहीं चाहिए, जो औरत का राइट है वो मर्द को नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत हार्ड लाइन हो जाएगी, मैं इसका हाँ ना में जवाब दूंगा तो कि क्या मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी फिर लाइन देना क्लियर पड़ेगा, हो? क्योंकि आपने मुझसे हाँ ना में जवाब लिया है। नहीं, मैं नहीं चाहता, कि कोई एक, मैं नहीं चाहता कि कोई बस इंसान ही फिर मैं मत आपको ऐसा ये हो जो बात बता दूं, मर्द को मिले और मैं औरत को ना आपको मिले। ये बात बता दूं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है ना, जितने भी हैं, जो कि औरतों और मर्दों के बराबर हैं, वो दोनों के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी, आपसे मैं पूछूंगा कौन सा राइट है जो औरत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मर्द के लिए, अगर आप कोई चीज बताएंगे भी ना, तो वो बेसिक ह्यूमन राइट होगा ही। ठीक है, राइट। वो बेसिक ह्यूमन राइट होगा ही नहीं। बेसिक ह्यूमन राइट क्या है? औरत को भी पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, कमाने की इजाजत होनी चाहिए, शादी जिससे करनी है कर सकती है, बच्चा कब पैदा करना है अपनी मर्जी है। ठीक है, बैंक अकाउंट खोलना, एजुकेशन का राइट, ये सब राइट्स तो मर्द को भी उतना ही चाहिए जितने औरत को भी चाहिए, और हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम औरत को ये राइट्स डिनाई करें किसी भी बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डिनाई करने की कोई रीजन नहीं। मेरे ख्याल में कौन सी चीज एनेबल करती है ह्यूमन राइट्स को? वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। क्या है? कि एथिक्स। मैं भी, नहीं, कि मैं भी वही फील कर सकता हूं जो कि एक औरत फील करती है, या औरत भी वही फील करती है जो मैं फील करता हूं। और वो फील करने का मतलब ये नहीं है कि पता नहीं को सेक्सुअल ओरिएंटेशन फील हो रही है, नहीं। गालिब, यही तो पॉइंट है, क्या वो वाकई वो फील करती है कि वाकई मर्द का दिमाग अलग तरह से नहीं चलता नहीं है और नहीं नहीं, ये अभी मैं बनी सी आपको, बात है या सिर्फ यार ऐसे आपने ही? मेरी बात ही कंप्लीट नहीं होने दी ना। सॉरी, सॉरी। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन और अपने अपने नाखूनों पे पेंट लगाने की या नेल पॉलिश लगाने या लिपस्टिक लगाने का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है फ्रीडम टू एक्ट का, कि अगर एक एक चौराहे पे एक मर्द खड़ा है और उसका दिल करे कि वो यहां पे क्रिकेट खेलनी शुरू कर दे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है,
और आप ये देखेंगे मर्द तो ये कर सकता है कि चौराहे पे खड़ा होकर क्रिकेट खेल सकता है, मगर अगर वही उसी मोहल्ले की औरतें या लड़कियां चाहेंगे वो मोहल्ले में खड़ी होकर क्रिकेट खेल लें उसी तरह, अगर वो ये नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि आप उनको सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम टू एक्ट ही नहीं, आप उन्हें फ्रीडम टू थिंक भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकती कि वो खड़ी होकर उधर ये काम कर ले। बाकी सब बातें तो बहुत बाद में आती हैं। औरत और मर्द की बराबरी इस बात पे नहीं होगी कि औरत ये कर सकती है और मर्द ये नहीं कर सकता। भाई औरत को ना सिर्फ वो सब बातें सोचने की इजाजत होनी चाहिए जो मर्द कर सकता है, बल्कि वो करने की भी इजाजत होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात है। हर मर्द को वो कुछ करने की इजाजत होनी चाहिए जो कि कोई दूसरा मर्द कर सकता है, इसी तरह हर औरत को भी वो कुछ करने की इजाजत होनी चाहिए जो कोई मर्द कर सकता है। ठीक है, अगर वो रात को 2 बजे गाड़ी लेके अकेला निकल सकता है और जाके किसी बार में शराब पी सकता है तो औरत को भी होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं औरत तो कोई उसको पकड़ लेगा, वो कमजोर है, अगर किसी ने हमला कर दिया वो कर दिया। नहीं, वो तो हाँ, मर्दों पे हमला भी कर हमले होते हैं, वो भी लूट जाते हैं, वो तो किसी पे खैर भी है हमला ना, हो सुने तो सकता है। सही, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। अगर हम ये समझेंगे नहीं नहीं औरत पे हमला कर देगा, कोई रात को रेप कर देगा, ये कर देगा, तो इसका मतलब है कि आपने वो सोसाइटी बनाई नहीं है जहां पे आप औरत को फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ चॉइस दे सके। इसका मतलब है चॉइस पॉसिबल ही नहीं है ना। और अगर चॉइस पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि औरत का उस चॉइस को सोचना गलत हो जाएगा या उसकी डिमांड करना गलत हो जाएगा। नहीं, वो गलत नहीं होगा, आपने सोसाइटी क्रिएट नहीं की। अगर एक अच्छी सोसाइटी वो होगी जिसमें फिजिकल पावर की बेस पे किसी को भी दूसरे पे एडवांटेज ना हो और किसी को भी डिसएडवांटेज ना हो, बस इतनी सी बात है। सबसे सही सोसाइटी वो होगी, चाहे कोई माजूर है, कोई औरत है, कोई ड्रैग क्वीन है, कोई होमोसेक्सुअल है, हर बंदा एक आइडियल सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी में इक्वली किसी भी वक्त वो काम कर सकता है जो कि उस सोसाइटी का कोई दूसरा शख्स कर सकता है। हाँ, ये बहुत आइडियल है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी किसी हद तक की डिग्री को हम अचीव कर सकते हैं। सिंपल मैं गालिब एक सवाल मैं इसमें एक बात है सवाल के तौर पे ऐड करना चाहता हूँ कि तो फिर क्या वजह है कि औरतें और मर्द पूरी दुनिया में ही एक अलग माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं? ये कल्चर जिम्मेदार है इसका, या रिलीजन जिम्मेदार है, या ये नॉर्म्स हमारे जो बने हुए हैं वो जिम्मेदार हैं? क्योंकि मर्द की प्रायोरिटीज़ ही अलग होती हैं बड़े होते हुए, उसका दिमाग ही अलग तरह। तो क्या ये जो अलग तरह का दिमाग होना, क्या ये कल्चर की वजह से है, रिलीजन की वजह से, या दोनों का क्या है? किस मामले में? फिर बात वहीं आ जाएगी, किस मामले? देखें, यहाँ पर जैसे अमेरिका में भी एक ये घर बनाने का चक्कर, या जो अच्छी नौकरी का चक्कर, या सबका चक्कर, और या पढ़ाई लिखाई का चक्कर, अब ये बटे हुए हैं काम के। भाई वो जब लड़कियाँ होती हैं वो ज़्यादा पढ़ती हैं, और ये वाकई ऐसा ही होता है, वो डॉक्टर ज़्यादा, नर्सेज ज़्यादा आपको लड़कियाँ ही दिखेंगी, मेडिकल की बहुत सारी फील्ड्स में आपको लड़कियां ज़्यादा दिखेंगी, इंजीनियरिंग की ज़्यादा फील्ड्स में आपको लड़के ज़्यादा दिखेंगे। तो इस फ़र्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मेंटालिटी के डिफरेंट होने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो एग्जिस्ट करती है ना, ये डिफरेंस तो एग्जिस्ट करता है ना। अलग प्रायोरिटीज़ के साथ तो बड़ी होती हैं लड़कियां और लड़के पूरी दुनिया में। नहीं तो इस तरह की प्रायोरिटीज में क्या गलत है? कुछ भी नहीं गलत। अगर लड़के इंजीनियर ज्यादा बनना चाहते हैं और लड़कियां डॉक्टर बनना चाहती हैं तो इसमें क्या गलत है? कोई इस आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दिस। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है इसमें। और जैसे आपको कि शायद प्रॉब्लम लग रहा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि घर का ख्याल रखना जो है वो या जो बच्चों की परवरिश करना, वो ज़्यादातर औरत उसमें ज़्यादा अपनी सक्सेस फील करती है, मर्द ज़्यादा पैसे कमाने में अपनी सक्सेस फील करता है। ये फ़र्क भी एग्जिस्ट करता है या नहीं? एक बात है कि पहले की औरत कितनी बाउंड थी, आज से 100 साल बाद ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं। कैसे? आज से 30 साल 40 साल पहले औरत की जिम्मेदारियों में एक चीज थी कि घर में हाथ से मल मल के कपड़े धोने हैं उसने, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी। ठीक है, हाथ में मल मल के उसने कपड़े धोने हैं। मर्द जो है वो कमाने गया, कपड़े धोने के ऊपर 4 घंटे लगने हैं, औरत को ही धोने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वो घर बैठी, आपने उन्हें जॉब नहीं करने देनी। या फिर अगर मर्द और औरत दोनों जॉब करते हैं तो वो बेचारे छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर कपड़े धोते हैं। ठीक है, अब आपको ये लेकिन बात समझनी नहीं, अब बोले, बात मेरी सुननी पड़ेगी जी आपको, इस तरह बोलें नहीं। बोलें बोलें। आज आपको घर में कपड़े औरत ने नहीं धोने, सिर्फ वॉशिंग मशीन से ड्रायर लगा हुआ अंदर ही, उसने निकालने हैं, उन्हें उसने बस फैला देने। ठीक है, सही है। बर्तन अभी उसको धोने पड़ते हैं, मगर कोई अमीरों के पास डिशवॉशर भी लगे हैं। ठीक है। अभी आज से 50 साल बाद घर का कोई काम भी किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताएंगे फिर वो जो कहते हैं औरत घर पे रहे, उन उल्लू के पट्टों को फिर हम क्या समझाएंगे?
जो ये समझते हैं कि औरत बच्चे पैदा करने का काम है औरत का, तो भाई आज से 50 साल बाद आर्टिफिशियल वूम्स आ गई होंगी, आपको बच्चे भी पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताएं, अब आपने औरतों से क्या कराना है? अब आपने उनको बस जेलों में कैद करना, घरों में? तो ये आइडियाज इतनी तेजी से ऑब्सोलीट हो रहे हैं ना, ये आइडियाज कि औरत की फलां स्पेसिफिक जॉब है तो मर्द की फलां, कि आप और मैं ये बस हमें रौंद के गुजर जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। ये जितने कहते हैं ना औरत को, भाई आज आप औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हर वक्त मर्द उसके साथ नहीं भेज सकते, मगर जब गली कूचों में हर जगह पुलिस ऐसी खड़ी है जो कि रोबोट्स हैं, जिन्होंने कभी भी छुट्टी पे नहीं जाना, तो कौन औरत को किसी जगह पे कॉर्नर कर सकता है? प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो कि आपको और मुझे लग रहा है कि बड़ा इनएविटेबल है, जिसे हम सर्कमवेंट नहीं कर सकते, इट इज गोइंग डाउन द गटर लेन इतनी तेजी से कि हम और आप देखते रह जाएंगे। तो ये जितनी बातें अभी हैं ये सब इररेलेवेंट है, ये सिर्फ एक फेज है, ये गुजर जाएगा। ये पहली बार जिंदगी में आपको ऐसा नजर आएगा कि औरत 100% वो कुछ कर सकती है, और औरत भी उसी तरह जॉब कर सकती है जैसे मर्द कर सकते हैं। औरतें मर्दों को बहुत बड़ा ही डिफिकल्ट किस्म का कंपटीशन देने वाली हैं। बच्चे उन्होंने पैदा नहीं करने, किसी की अपनी ख्वाहिश होगी तो वो बच्चा पैदा करेगी, ठीक है। काम उन्होंने घरों के करने नहीं है, तो औरतें तो आ गई सब की सब प्रोफेशनल आपके मुकाबले पे, तो अब आप क्या करोगे? तो ये इनएविटेबल है, ये होने जा रहा है, और मर्दों को इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। औरतें आपके नीचे से फटा खींचने वाली हैं, बड़ी तेजी से खींचा जाएगा, देखते जाओ, ठीक है। हाँ अच्छा, मेरा अगला आर्गुमेंट जो था उसका जवाब आपने वो रोबोटिक पुलिस जो थी वो बहुत पॉसिबल लगता है भाई, हो सकता है, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में 2-4 दफ़ा मैंने ऐसे देखा है कि उनको छोटे छोटे रोबोट्स हैं 3-3 फीट के, और वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं वो, और वो होमलेस को भगाने का काम करते हैं कि तुम यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते किसी गैस स्टेशन पे इधर उधर। तो ये फ्यूचर में बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक। क्योंकि फिर नेचुरल एवोल्यूशन का इसमें एक और आर्गुमेंट ऐड होता है कि भाई शुरू में ही ऐसा होता था कि मर्द ही शिकार करके लाता था और औरत जो है वो घर पे पकाती थी, उसका सारा काम वो मर्द के अलग काम थे। तो लेकिन आप ये ठीक कह रहे हैं कि उस वक्त मेजर वजह सिक्योरिटी की ही थी शायद, कि सिक्योरिटी का मसला अगर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अडॉप्ट करने में इस चीज़ को कोई मसला नहीं है, बीइंग अ फेमिनिस्ट भी या बीइंग LGBT या व्हाटएवर, कि भाई ठीक है, औरत और मर्द 100% एक इक्वल राइट्स पे एक दफ़ा आ जाएंगे। लेकिन दुनिया में क्योंकि आज तक डोमिनेंट सोसाइटी है तो हो नहीं सक रहा है ऐसा, लेकिन हो जाएगा, आप ठीक कह रहे हैं। चले, और ठीक है, थैंक यू, ओके। हाँ जी। और इतनी तेजी से जो है वो तरक्की हुई भी नहीं थी कभी साइंस की, जितनी पिछले 50 साल में या 100 साल में हुई है। सब अगले 100 साल में तो सब कुछ ही बदल जाएगा। अगले 100 साल में मर्द और औरत का डिफरेंस जो है वो भी खत्म हो जाना है असल में। ये जेंडर्स की बात जो कर रहे हैं ना, ये लोग बहुत पुरानी दुनिया में रहते हैं। फ्यूचर ने ऐसा जेंडर को भी ऐसा उठा के टोकरी में फेंकना है कि हमें समझ नहीं आनी कि हुआ क्या। राइट। मैं बहरहाल मैं सबको बता दूं कि भाई मैं ये कोई मेरा अपना आर्गुमेंट नहीं था इसमें से एक भी। मैं ये बेन शपेरो का एक देख रहा था आज, और उसमें से मैंने 4-5 पॉइंट उठाए थे। मैं बेन शपेरो तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बेन शपीरो इतना डिसऑनेस्ट बंदा है ना ये। हाँ, मैं जितनी अच्छी तरह से रख सका उसके पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, जितनी अच्छी तरह से रख सका। सब फजूल बातें हैं। मैंने बेन शपीरो, जॉर्डन पीटरसन, मैंने अच्छा खासा सुना हुआ इनको, बहुत फजूल लोग हैं। ये उनके सिर्फ गोरा रंग है ना, तो इसलिए आर्गुमेंट उनके मुंह से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई जी बड़ी विजडम वाली बातें कर रहे हैं, कचरा बोल रहे होते हैं। हाँ, वो इंग्लिश के बहुत अच्छी इंग्लिश के जाकिर नाइक हैं वो। हाँ, कचरा है, ये कचरा है। बेन शपीरो, जॉर्डन पीटरसन, माइलो yiannopoulos जो है वो इवन के होमोसेक्सुअल है, मगर इतनी घटिया बातें वो करता है कि बस क्या ही बात। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये गालिब जो गैलेक्सी के येलो कलर की ये बात कर रहे थे ना, इससे मैं थोड़े ही दिन पहले वीडियो देख रहा था, और मैं एक उर्दू में ही वीडियो देख रहा था। ये इसका येलो कलर का एक रीज़न है कि वाई येलो, वाई नॉट एनी अदर कलर। येलो एक ऐसा बॉर्डर लाइन कलर है कि जिसके बाद अल्ट्रा वायलेट शुरू हो जाता है, और उससे पहले थोड़ा सा बिल्कुल पहले इंफ्रारेड होता है। तो ये वो लास्ट लाइट है जो हम देख सकते हैं। इसके बाद फोटॉन्स जो हैं वो टूट जाते हैं, और वो जो मज़ीद जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं उसमें, तो जिसकी वजह से बस फिर हम उसके बाद नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है लाइट के साथ। क्योंकि हम देख नहीं सकते तो इसलिए हमें बस वो ये येलो आखिरी पार्ट है, लेकिन वो भी मिलियंस ऑफ
लाइट, आई डोंट नो बहुत लाइट ईयर्स अवे, बहुत बहुत लंबा है वो भी। तो ये वजह, और उस एक और ये सबूत है इस बात का कि उसके सेंटर में ब्लैक होल है। बस मैंने यही बात करनी थी आज आपसे। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।